चलो चलो, तो पिछले वीडियो में हम लोग कंफर्म कर चुके थे, डिस्कशन हम लोग का हो गया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक का, है ना। और वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उससे रिलेटेड जो भी बातें थी कि वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा, आइदर प्लेन सरफेस हो या फिर कर्व्ड सरफेस हो, तो वो सारा डिस्कशन हम लोग का हो गया था। आगे आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे उन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल 38 डिग्री ऑन अ प्लेन सरफेस। एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है एक प्लेन सरफेस पे, कितना डिग्री पे, 38 डिग्री एंगल बना रहा है उसके साथ। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार आप समझ लेते हैं कि जो ये 38 डिग्री दिया हुआ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इतनी रात को कॉल, ठीक है थोड़ा देर। तो बात यह है कि समझ क्या लेते हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जबकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल 38 डिग्री। 38 डिग्री एंगल पे क्या हो रहा है, लाइट का इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, 38 डिग्री, है ना। अब यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये वाला पूरा 90 होगा, इसलिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 38। तो 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 52 डिग्री हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, दोनों इक्वल होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ पे 52 है तो ये भी क्या हो गया, 52 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्मल है, ये ओ एन क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चे, 52 डिग्री, 52 डिग्री। तो ये सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बात है, पॉज करके नोट करेंगे, नोट कीजिए। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात यह है रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग कि जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं करेगी, लाइट का कौन कौन सा जो प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं करेगा और कौन कौन सा चेंज करेगा। पहली बात, ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, ना ही स्पीड चेंज करेगा, ना ही उसका वेवलेंथ चेंज करेगा। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन नन ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ और स्पीड चेंजेज, ये कुछ चेंज नहीं करेगा। हालांकि इंटेंसिटी लाइट का चेंज करता है ना, इंटेंसिटी, और वो भी रिड्यूस करेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड, और इंटेंसिटी रिड्यूस करेगा तो एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस करेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, एक अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होता है, जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो फेज डिफरेंस आएगा। अगर लाइट का डिफ्रेक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम आप लोग आगे पढ़ेंगे जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो डेंसर मीडियम से अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो यहां पे देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई। पाई कहने का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री फ्रॉम द रिफ्लेक्शन एट डेंसर मीडियम। क्लियर बात है, नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो तीन चीजें हमने बताया। सबसे पहला क्या कि लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, ना वेवलेंथ चेंज करेगा, ना ही उसका स्पीड चेंज करेगा। चेंज करेगा तो क्या करेगा, एम्पलीट्यूड चेंज करेगा और इंटेंसिटी चेंज करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। कंफर्म बात है, यहां तक क्लियर है। अगला बात हमने बताया कि जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा, अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या बात होगी वहां पे, अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, फेज डिफरेंस आएगा, एंगल का डिफरेंस आएगा, वो भी कितना का, 2 पाई का। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट की।
भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिक्स में मतलब लाइट वाले केस में है ना, ऑब्जेक्ट इमेज को हम लोग स्पेशल ऑप्टिक्स के टर्म में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों की ऑप्टिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट जो कहेंगे वो किसको कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज point of intersection of incident rays। जहां पर इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो बड़ा सिंपल सी बात है कि आखिर इंटरसेक्शन के लिए कम से कम कितने रेज चाहिए, दो। अकेला तो इंटरसेक्शन होगा नहीं, देखो उधर ट्रक भी कर रहा हूं, ठीक है, अकेला तो इंटरसेक्शन होगा नहीं, कम से कम कितने चाहिए, दो चाहिए। तो देखेंगे बड़ा सिंपल सी बात है, देखो जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है। देखो बच्चों ये कोई सरफेस है, तो इस पर लाइट आ रही सपोज कर लो, ठीक है। एक लाइट ऐसे गया यहां से, दूसरा लाइट ऐसे गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे 1, तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे 1। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे 2, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे 2, ठीक है। अब दोनों केस में देखिए, सॉरी एक ही केस में है, दोनों केस नहीं, मतलब दोनों रेज को देखो, ठीक है। ये इंसिडेंट रे 1 और ये इंसिडेंट रे 2, इनको देखो, इनका इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेनली दो तरह का। कितने तरह का, दो तरह का ऑब्जेक्ट होगा। एक होगा रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको जरा समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जहां पर इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे 1 है, ये इंसिडेंट रे 2 है, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए यह क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो रियल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, कि जहां पर एक्चुअल में इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पे सही में इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है। जैसे इस वाले केस में देखिए यहाँ पे सही में हो रहा है अब ये कैसे पता चलेगा कि सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अभी पता लग जाएगा, वर्चुअल वाला देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सही में इंटरसेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसके साथ हमें कोई भी प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं पड़ा है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो रियल ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज the actual point of intersection of incident range, है ना। देख रहे हो कितना अच्छा राइटिंग मेरा है, कुछ शाबाशी उबासी दिया करो, कुछ मोटिवेट किया करो हमको, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम तुम लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे ना, हम ही खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। देख, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि इस वाले केस में हो रहा है, ठीक। अब वर्चुअल क्या होगा, तो रियल वाला भी रियल में तब समझ में आएगा जब आप वर्चुअल देखेंगे। तो वर्चुअल में देखो, वर्चुअल में क्या है, जैसे ये वाला केस देखते हैं फिर उसको डिफाइन करेंगे। जैसे ये वाला देखो बच्चों, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल वाला केस देखते हैं, मान लो ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। जैसा कि प्लेन मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर हम अभी पढ़ाया नहीं आपको, इसलिए प्लेन मिरर का नाम नहीं ले रहे हैं, प्लेन सरफेस समझ लो, प्लेन सरफेस। देखो बच्चे, एक रे मान लो इधर से आ रहा है, एक रे इधर से आ रहा है, इंसिडेंट रे 1, ये रिफ्लेक्ट करके मान लो इधर कहीं गया होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे 1। वैसे रिफ्लेक्शन दिखाने का यहाँ पे तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको इंसिडेंट रे से मतलब है, बट फिर भी थोड़ा बतला दे रहे हैं आप लोग। इसको मान लो बच्चों इंसिडेंट रे 2, और ये रिफ्लेक्ट करके इधर कहीं गया होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे 2, ठीक है। ये देखो अलग अलग कलर से हमने इसलिए बनाया है ताकि आपको विजुअलाइज हो पाए, ठीक है।
अब जरा देखो, ये इंसिडेंट रे 1, ये इंसिडेंट रे 1 ये है और इंसिडेंट रे 2 ये है। क्या इधर कहीं पे इनका इंटरसेक्शन हुआ है? कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम करते क्या है, और लाइट तो यहां से आगे बढ़ा नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर इनका इंटरसेक्शन होता है। बोलो कि आगे गया ही नहीं तो फिर इंटरसेक्शन कैसे हो गया? आगे गया ही नहीं तो इंटरसेक्शन कैसे हो गया? तो देखो बच्चों, ये एक्चुअल में नहीं हुआ है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल कहने का मतलब आभासी है, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। अगर उस साइड से हम देखेंगे ना तो क्या लगेगा कि यहाँ पे क्या है, ये लाइट रेज क्या है, यहाँ से इंटरसेक्शन हुआ है इनका, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से समझो, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जहां पे सही में इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पर हमको प्रोड्यूस कराने का जरूरत नहीं पड़ा था, यहां से रेज निकल ही रहा था दोनों। तो एक्चुअल बात है कि यहां से निकल रहा है, जब एक ही पॉइंट से दोनों रेज निकल रहे हैं मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन उनका हुआ है, मीटिंग पॉइंट है वो। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। और यहां पर आप देख रहे हैं, इस केस में क्या देख रहे हैं कि इधर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर कहीं पर भी इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। तो हम इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। तो जहां पे इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा बच्चे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग डिफाइन करेंगे भी यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, इट इज नॉट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, जब उनको प्रोड्यूस्ड किया जाता है ना। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज when they are produced। क्लियर बात है, क्या समझ में आया है? 100%। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इमेज की, कि ये इमेज क्या होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान, जब अगर ऑब्जेक्ट समझ में आया है तो इमेज समझते देर नहीं लगेगा। इमेज को सिंपली हम लोग डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट जहां पर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, तो वहीं पे इमेज क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। वैसे रिफ्रैक्टेड रेज भी होता है, लेकिन हम वो उसकी बात तब करेंगे जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे। यहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो इमेज क्या हो जाएगा भाई, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे इमेज, ठीक है। अब जिस तरह से ऑब्जेक्ट दो तरह का हुआ करता था, इमेज भी क्या होगा, दो तरह का हुआ करेगा। एक होगा रियल इमेज और दूसरा होगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। और बिल्कुल पुरानी प्रथा पे हम लोग चलेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट में चल रहे थे कि अगर सही में इंटरसेक्शन होगा इंसिडेंट रेज का तो रियल, सही में इंटरसेक्शन नहीं हुआ, जबरदस्ती कराए तो वर्चुअल। तो उसी तरह से यहां पर भी होगा, अगर सही में इंटरसेक्शन होगा इंसिडेंट रेज का तो रिफ्लेक्टेड रेज का तो रियल इमेज, और अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ रिफ्लेक्टेड रेज का तो वर्चुअल इमेज। देखेंगे यहां तो इमेज भी क्या होगा भाई, दो तरह का होगा। एक हो जाएगा रियल इमेज, रियल इमेज की हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो इसको डिफाइन, सबसे पहले तो हम फिगर में बनाकर देख लेते हैं। देखो देखो बच्चे, देखो 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 देखो, ये इंसिडेंट रे 1, ये इंसिडेंट रे 1, ठीक है। और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। दूसरा लाइट रे इधर आया, ये इंसिडेंट रे 2, ठीक है। इधर से कहीं से आया और इधर से गया धड़ाम, मारा धड़ाम और इधर भागा भड़ाम, ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे 2। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ भाई, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे। अब बताओ ये सही में एक्चुअल इंटरसेक्शन है या हमने जबरदस्ती कराया है? बताओ, एक्चुअल इंटरसेक्शन है ना, जबरदस्ती कराने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सही से सीधा मन से काम हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, इमेज।
यहाँ पर बनेगा इमेज, और एक ऐसा इमेज है रियल इमेज है। आई कहने का मतलब इमेज बना है, ठीक है, क्लियर बात। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का। आते हम लोग बात करेंगे वर्चुअल इमेज की। जब वर्चुअल इमेज की बात की जाएगी तो वर्चुअल इमेज क्या होगा भाई, पहले फिगर देखेंगे, ठीक है, पहले फिगर देखो, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट निकल रहा है या निकल रही है जो भी, तो मान लो ये पहला लाइट रे है, यहाँ से ऐसे गया, इंसिडेंट रे 1, ये रिफ्लेक्ट करके भागेगा इधर ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से आएगा ऐसे, इंसिडेंट रे 2, ये इधर भागेगा, रिफ्लेक्टेड रे 2। अब बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है और ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है, क्या पॉसिबिलिटी है आगे जाकर के कट करने की, नहीं भाई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जितना दूर आगे जाएगा उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, देखो बढ़ता जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, RR2 को मतलब रिफ्लेक्टेड रे 2 को भी पीछे बढ़ाएंगे, और RR1 को मतलब रिफ्लेक्टेड रे 1 को भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर दोनों का इंटरसेक्शन होगा कहीं पे यहाँ पे, तो ये यहाँ पर इमेज बनेगा, लेकिन ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा भाई, वर्चुअल इमेज। आ रही बात समझ में। तो यहाँ देखो जबरदस्ती करना पड़ा हमको, ठीक है, तो जहाँ पे जबरदस्ती करना पड़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल कहेंगे, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्यों करिएगा भाई, इट इज डिफाइंड एज द point of intersection, it is defined as the point of intersection of reflected rays when they are produced backward, है ना। देखो इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस किए ना, इसलिए बैकवर्ड कहेंगे, क्योंकि आगे में तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, क्लियर बात है। तो रियल इमेज क्या होगा, जहां पे एक्चुअल में इंटरसेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का, रिफ्लेक्टेड रेज का, यहाँ पे ये देखो। दूसरी बात क्या, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का, रिफ्लेक्टेड लाइट को या रिफ्लेक्टेड रेज को हमको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। एक बात गौर करने वाली बात है, ठीक है, ये देखो एक प्लेन सरफेस जो है, ये ऐसा ही सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं, जो हाईली पॉलिश्ड होता है, अच्छा रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एज अ प्लेन मिरर ट्रीट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये इमेज रियल है कब, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल वाला है ना, पहला वाला केस देखा था आपने ऑब्जेक्ट वाला। जब हम इसको पीछे आगे की तरफ बढ़ाएंगे इंसिडेंट रेज को, तो यहाँ पर इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट रियल है ना, सही में इंसिडेंट रेज का सही में इंटरसेक्शन हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड रे का सही में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे का सही में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, बट रिफ्लेक्टेड रे का सही में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक प्लेन मिरर, ये आगे प्रॉपर्टी में लिखवाएंगे भी, एक प्लेन मिरर जो है रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, ठीक है। एक प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा ही, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। कंफर्म बात, जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर की, ठीक है। आराम से, मजा आना चाहिए। देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर की हम लोग बात करते हैं, है ना। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले बात तो ये जानो कि प्लेन मिरर बनता कैसे, ठीक है। तो देखो भाई एक ग्लास होता है, ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास का एक टुकड़ा है ट्रांसपेरेंट, इसको एक तरफ से क्या कर देते हैं हम, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर से कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, ताकि अच्छे से रिफ्लेक्शन हो, मिरर अच्छा बने, ठीक है, अच्छे से रिफ्लेक्शन, चेहरा एकदम चमकता हुआ आएगा इससे, ठीक है। तो इसलिए
सिल्वर कोटिंग करते हैं। अब इससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये सिल्वर्ड है, एक तरफ हमने क्या कर दिया सिल्वर्ड, सिल्वर कोटेड है ना, दूसरी तरफ इसको स्मूथ बना देते हैं, ऊपर वाला जो सरफेस है इसको और स्मूथ बना देते हैं ताकि अच्छे से रिफ्लेक्शन हो पाए। अब देखो इससे रिफ्लेक्शन होता कैसे है, जब यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से लाइट ऐसे डर, यहाँ से लाइट ऐसे है, अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, बट आप लोग अभी रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं, आगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या होता है, बेंड करता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। खैर आगे की चीज है तो आगे बताएंगे, बट यहाँ पर देखो होता क्या है, ये लाइट यहाँ से आया, ये एयर में चल रहा है, यहाँ पर जैसे ही आएगा तो क्या होगा, ग्लास मिल गया, तो ग्लास जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे हो गया, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर कोटेड, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यहाँ से कुछ पार्ट का तो रिफ्लेक्शन होता है, बट एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर कोटेड है। तो अब लाइट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे चल जाएगा, ठीक है। इस वाले से यहाँ पर क्या होगा, कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन तो होगा और फिर बाकी क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, अब फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर से इसका मीडियम चेंज होगा, फिर से अब ग्लास से एयर में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। ये हालांकि अभी ये बात जो है आप लोग को बहुत ज्यादा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपको ये रिफ्लेक्शन कैसे बेंड कर रहा है और कैसे जा रही है ये चीज समझ में नहीं आए, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, आगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा तो फिर से मीडियम चेंज कर रहा है, ग्लास एयर में जा रहा है तो फिर से लाइट क्या हो जाएगा, फिर से लाइट बेंड कर जाएगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा। तो ये वाला जो चीज होता है ना, अभी ये वाला जो चीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली शो कर देते हैं ऐसे कि देखो ये प्लेन मिरर है ना, ये प्लेन मिरर, हम लोग ऐसे शो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो ये प्लेन मिरर है, ऐसे, है ना, ये लाइट यहाँ पे ऐसे आई, है ना, और यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है, इसको इंसिडेंट रे कह देते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है भाई। एक्चुअल में इसके नीचे भी कुछ होता है जो हम लोग यहाँ शो नहीं करते, ठीक है, एक्चुअल में नीचे ऐसा कुछ हो रहा होता है। कंफर्म बात है, तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको और बेटर समझ में आएगा। क्लियर बात है, तो यहाँ तक समझ में आई है बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन तो देख लिया, लेकिन प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, और वो इमेज बनाता है तो उन इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, फटाफट नोट करो। चलो बच्चे, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर की, ठीक है। अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन के लिए बेसिक चीज ध्यान में रखो, इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, इमेज किसे कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। मतलब आपको क्या चाहिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, और इंटरसेक्शन के लिए कम से कम कितने रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, 2। तो कम से कम एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए आपको, 2 रिफ्लेक्टेड रेज रहेंगे तभी इमेज बनेगा। अब देखो इसमें भी एक कैटेगरी आ जाता है, पहला इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया ये प्लेन मिरर है, देखो बंधु प्यारे बच्चों, देखो ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है O, है ना, ये ऑब्जेक्ट है O। तो इससे कम से कम कितने रे चाहिए इंटरसेक्शन के लिए, 2 रे चाहिए, बिना 2 के तो काम बनेगा नहीं, फिर टाइम फिक्स हो जाएगा। तो देखो 2 रे जब चाहिए तो क्या हुआ, एक रे लिया हमने, ये यहाँ से ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, दूसरा रे हमने ये लिया, ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, ठीक है। तो ये RR1 रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये RR2 रिफ्लेक्टेड रे 2, इसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर क्या बना, इमेज, ठीक है, इमेज बना। तो ये इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तब। इसकी बात जो कि हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, ऐसा मेन जो बात है बच्चों वो ये इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। जब ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड रहेगा, जब बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें डायमेंशन हो, एक पॉइंट में क्या डायमेंशन, कोई डायमेंशन है, लुगड़ा जा रहा है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जब हम लोग बात करेंगे अच्छे मन से, जैसे ये मिरर है, M फॉर मिरर, PM कह दो, प्लेन मिरर चलो, तो ये मान लिया बच्चों AB क्या है, एक ऑब्जेक्ट। अब इसको एकदम ध्यान से समझो, आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना नहीं आता,
नहीं आता ना, नहीं आता, नहीं जानती, नहीं जानती। हेलो कौन, नहीं जानती, नहीं जानती, ठीक, नहीं जानती, बताओ भाई नहीं जानती। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना आता है लेकिन एक्सटेंडेड का बनाना नहीं आता है। तो एक्सटेंडेड को हम लोग क्या, एक्सटेंडेड ये कैसे बना है, पॉइंट से बना है। मेरा इतना बड़ा शरीर, नीचे नहीं दिख रहा है, कभी दिखाएंगे। तो ये कैसे बना, छोटे 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 सेल से बना, है ना। तो ये इतना बड़ा ए बी कैसे बना, छोटे 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 पॉइंट से बना। तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स का इमेज बना लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, छोटे छोटे पॉइंट्स का इमेज बनाएंगे। देखो ए से, ए का अगर हमको इमेज बनाना है, ए पॉइंट का इमेज बनाना है, तो ए से निकलता हुआ दो रेज कम से कम हमको चाहिए, है ना, या ए से रिफ्लेक्ट किया हुआ दो रेज चाहिए। देखिए एक रे हमने लिया, इधर गया, ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, है ना, एक रे तुमको मिल गया। दूसरा रे और चाहिए बच्चों, कोई भी रे ले लो, दूसरा रे ले लो। मान लिया कि इस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस करा दिए, तो ये ऐसे जाएगा तो क्या होगा, वापस टकरा करके इधर चला जाएगा। क्लियर बात। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, टकरा करके वापस आ जाएगा। कंफर्म बात, आ रहा है समझ में, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, और इसको भी हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। एक रिफ्लेक्टेड रे 1 इधर था, रिफ्लेक्टेड रे 2 वाला इधर, तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। किसका इमेज बना भाई, ए का इमेज बना। ए का इमेज बना तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, ए डैश नाम देंगे। क्या नाम दिया, ए डैश। एक सेकेंड रे हमने लिया, ये यहां से सेकेंड रे हमने मान लो ये लिया, यहाँ बी का मतलब सेकेंड पॉइंट का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट का हमने ये इंसिडेंट रे लिया फर्स्ट, तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर आएगा, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया, सपोज कर लो नॉर्मल इस पे इंसिडेंट करा दिए, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा। आएंगे समझ में। अब जरा देखो, इनका भी इंटरसेक्शन आगे कहीं पे नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये बी का इमेज बना, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, बी डैश। तो ये ए डैश हो गया, ए का इमेज बना ए डैश और बी का इमेज बना ए डैश। ठीक इसी तरह से ए और बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, ए और बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, ए और बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स का इमेज ऐसा ही बनता जाएगा, ऐसे ही बनता जाएगा, ऐसे ही बनता जाएगा, ऐसे ही बनता जाएगा। हाँ नहीं बात समझ में। अब उतना ही ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स, कितना का बनाओगे। तो इसलिए टॉप और बॉटम का हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हालांकि इसको डैश लाइन से हम लोग शो करेंगे क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज बनता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज बनता है। कंफर्म बात है, आएंगे समझ में। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलो भाई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गया, समझ में भी आ गया। अब आ गया कि नहीं आ गया ये तो आप बताएंगे, ठीक है। हमको तो ये लग रहा है कि आ गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, कि जो प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन हुआ है उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। तो बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहली बात तो ये है भैया, सबसे पहली बात तो ये कि एक प्लेन मिरर जो है वह रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। कई बार ये कह देते हैं कि ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल रखेंगे तो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। जो रियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका इमेज तो वर्चुअली बनाता है, ठीक है। तो ये बात कह सकते हैं। तो अ प्लेन मिरर, आप लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई करके, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स virtual image of a real object and real image of virtual object। कंफर्म बात, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है,
ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होंगे बच्चे, मिरर से इक्वी डिस्टेंट होंगे। हालांकि यहाँ पे फॉर्मेशन उस तरह का नहीं हुआ है, ये स्केल का ये है, वहां से वैसे उतना रफ स्केल है ये, तो मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस रहेगा ना उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पे इमेज रहेगा। एक प्लेन मिरर के सामने जाके खड़ा होना, ठीक है, आप जितना दूर पे रहेंगे मिरर से आपका इमेज भी उतना ही अंदर रहेगा। ठीक है, मिरर से ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, आप इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम प्लेन मिरर, फ्रॉम द प्लेन मिरर, फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या रहते हैं, इक्विडिस्टेंट रहते हैं प्लेन मिरर से। कंफर्म बात है। चलिए यहां तक कंफर्म। ठीक, नोट कीजिए यहां तक जल्दी। चलो फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। कहता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। यह कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट कहने का मतलब सीधा होता है। जैसे ए ऊपर था तो ए ऊपर बना, ठीक है, ए का इमेज ऊपर बना, बी नीचे है तो बी का इमेज नीचे बना। आप प्लेन मिरर के सामने जाते हो, मुंडी ऊपर है तो मुंडी का इमेज ऊपर बनता है, पैर नीचे है तो पैर का इमेज नीचे बनता है। ऐसा थोड़ी होता है कि ये वाला ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो ये बात है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल इन साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। आप जाते हो, आपका मुंह इतना बड़ा है तो देखते हैं तो उतना ही बड़ा दिखता है। ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा मुंह है तो इतना बड़ा दिख रहा है इससे, या इतना बड़ा मुंह है तो इतना बड़ा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा उसका इमेज। जैसे कि ये, ठीक है, सिंपल सी बात, जैसे ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ए बी है, इसका हाइट मान लो बच्चों क्या है, एच है, तो इसका जो इमेज बनेगा ना ए डैश बी डैश, इसका भी हाइट क्या होगा, एच ही होगा। ठीक है, आगे कहता है आगे कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब ये होता है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन कहने का मतलब ये होता है कि आपको देखने में ऐसा लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है, आपको देखने में ऐसा लगता है कि दायां वाला बायां है और बायां वाला दायां है। आप एक प्लेन मिरर के सामने जाइए और दायां हाथ से लिखिए कुछ, लगेगा कि बायां हाथ से ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, या दायां से खाइए कुछ तो लगेगा कि बायां हाथ से खा रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। वो 3 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से लगता है। एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसकी वजह से ऐसा लगता है। खैर ये थोड़ा आगे की बात हो जाएगी। तो इमेज formed by a plane mirror is laterally inverted। वह क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब ऐसा आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये P लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसा इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, वर्चुअली बनेगा, डैश से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। क्लियर बात है, आएंगे समझ में, नोट करो यहाँ पे जल्दी। चलो बच्चों एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, समझते हैं उसको, एंगल ऑफ डेविएशन को। ठीक है, हालांकि यहाँ पे प्रॉपर्टी में डायरेक्ट भी लिखवाया जा सकता था कि इतना होगा, बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप समझे कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। देखो बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, इसको जरा समझिए। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इसको डेल्टा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन है और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। देखो समझो, कैसे समझें, देखो मान लिया बच्चों ये प्लेन मिरर है, ऐसे ही दिखाएंगे इसको, तुम लोग पीछे मत पड़ जाना कि वो वाला दिखाइए, थिकनेस वाला करके। देखो ये इंसिडेंट रे आई आर, और ये वाला है बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, आर आर, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छी बात, बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, कंफर्म।
यहां पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल। अल 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 रे नॉर्मल। अब देखो बच्चों, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था वो बिल्कुल ऐसा, यहां से ये सीधा ऐसे जाता, ऐसे जाता, ये ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया इसका, और ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला, डाउन डाउन डाउन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन को, इट इज द एंगल, it is defined as the angle between original direction of incident rays and reflected ray। क्या समझ में आया है, आया है, आया है, हे बाबा आया है। देखो 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 देखो, यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। ठीक है, ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चे, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री है ना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर। मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री माइनस एंगल आई, और एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है, तो एंगल आर बराबर एंगल आई लिख सकते हैं। मतलब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल आई। तो ये फॉर्मूला है, ये रेडीमेड फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जल्दी से नोट करो, आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन करेंगे, चलो यहीं पे दे देते हैं, देखो 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 देखो, ये है मिरर, ये है मिरर, ये है मिरर, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इसका ये वाला एंगल है बच्चों 60 डिग्री। तो बताओ डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट, इस केस में डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो बड़ा सिंपल सी बात, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो डेल्टा क्या कहता है, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल 60 डिग्री, मतलब 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन होगा। बड़ा सिंपल सी बात है, नोट करेंगे इसको भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, अगला प्रॉपर्टी कहता है कि देखो देखो पहले देख लेते हैं, उसके बाद अगर यह प्लेन मिरर है, अगर यह प्लेन मिरर है बच्चों, देखो देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, अब अगर इस मिरर को घुमा दिया जाए, इस मिरर को रोटेट कर दिया जाए थीटा एंगल से, सपोज करो इस मिरर को बच्चों ये मिरर को रोटेट कर दिया गया, इस मिरर को बच्चे रोटेट कर दिया गया, ये रोटेट कर दिया गया थीटा एंगल्स, थीटा एंगल्स। ठीक है, कितना एंगल से, थीटा एंगल से इसको क्या कर दिया गया, रोटेट कर दिया गया। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कांस्टेंट है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अभी भी वही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्या हो जाएगा, ये वाला चेंज कर जाएगा, क्योंकि अब ये नॉर्मल हो जाएगा, इस पे नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था तब उस पे नॉर्मल था, अब ये वाला ये ऐसे कर्व किया मिरर को, तो उस पे नॉर्मल भी जो है वो कर्व होगा ना। तो रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर गया, ये नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया।
तो जो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल जो होगा नया वाला, तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो इस एंगल का दुगना होगा। जितना से, एक बार फिर से सुनो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अगर बच्चों हम मिरर को रोटेट करते हैं, अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को कांस्टेंट रख करके, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिरर के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मिरर को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, प्लेन मिरर को हम लोग रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल से। तो प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा, 2 थीटा से, दुगना से। मान लो कि प्लेन मिरर को हम 30 डिग्री पर रोटेट किए, 30 डिग्री से रोटेट किए, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे ऐसे, if a plane mirror is rotated through an angle of theta, keeping direction of incident rays constant, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज कांस्टेंट रख करके, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को कांस्टेंट रख करके, और अगर हम उसको क्या करें, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को कांस्टेंट रख करके मिरर को हम लोग रोटेट करें थीटा से, देन द रिफ्लेक्टेड रेज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 2 थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है बच्चों वो 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। जल्दी लिखो। अब एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो पूछा जाता है प्लेन मिरर से, वो ये है, देखेंगे यहाँ पे कहता है एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये भी इसके प्रॉपर्टी में ही आप लोग नोट करेंगे। ये मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ए डैश बी डैश क्या है, इसका इमेज है, ये ए डैश बी डैश क्या है, इसका इमेज है। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर का जितना दूरी रहेगा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का, उतना ही इमेज और मिरर के बीच का रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा मान लो v वेलोसिटी से, तो ये भी क्या होगा, इधर v वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि उतना देर में उतना ही डिस्टेंस इसको भी कवर करना है। अरे बस समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इमेज भी मिरर की तरफ कितना स्पीड से मूव करेगा, v स्पीड से। लेकिन यह इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड से मूव कर रहा है, तो 2v। ठीक है, ये इमेज जो है वह ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 2v से, 2v स्पीड हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कहने का मतलब क्या, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना इधर आ रहा है, लेफ्टवर्ड आ रहा है, तो माइनस v इसको लिखेंगे, और ये माइनस तो पहले से यहाँ पे साइन, और ये राइटवर्ड जा रहा है तो प्लस भी है, तो ये प्लस भी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2v, है ना। -2v कहने का मतलब क्या, कि ये लेफ्टवर्ड। और ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट सपोज कर लो, ऑब्जेक्ट देखेगा तो मिरर, ये इमेज किधर उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। आप प्लेन मिरर के सामने दौड़ो, आपका इमेज जो है वो आपकी तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो प्लेन मिरर बच्चों कंप्लीट होता है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, और इमेज के सारे प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके। एकदम फुल एंड फाइनल रिवीजन कर लेना, इसको अच्छे से नोट्स बनाना, बार बार रिवीजन करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। पहले तो 2 प्लेन मिरर से कितने इमेज का फॉर्मेशन होगा उसकी हम लोग बात करेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग कर्व्ड मिरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।